डैंड्रफ जो है वो बालों के लिए कितनी नुकसानदेह है, और इसका बता दें कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। वेरी गुड क्वेश्चन। अब ये जो डैंड्रफ है आपके पास, इट इज़ अगेन अ फंगल ओवरग्रोथ। आपकी स्कैल्प में फंगल ओवरग्रोथ कब होगी? जब आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया कम होगा। गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के इम्बैलेंस को बॉडी में डिस्बायोसिस कहा जाता है, यानी बैलेंस बिगड़ गया है। हमारी जो बॉडी का गुड बैक्टीरिया है वो हमारे जिस्म की फंगस की ग्रोथ को कंट्रोल करके रखता है, उस पर लगाम डाल के रखता है। जब हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया कम होता है, ना ही सिर्फ बुरे बैक्टीरिया की तादाद ज़्यादा होती है बल्कि फंगस की भी तादाद ज़्यादा होती है। आपकी स्कैल्प भी इस वजह से अफेक्ट होती है। आपकी स्कैल्प ने हर वक्त एक ऑयली सब्सटेंस निकालना होता है, सीबम। आपके सिबेशियस ग्लैंड्स भी इस वजह से डिसरेगुलेट होते हैं, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप डैंड्रफ के लिए जो ऑयल सेलेक्ट करते हैं वो डिफरेंट होता है। अच्छा। अगर आपने ऑटोइम्यून डिजीज़ के लिए हेयर ऑयल सेलेक्ट करने हैं तो वो डिफरेंट होते हैं। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है उसके लिए डिफरेंट होता है। डैंड्रफ के लिए जो ऑयल आपने सेलेक्ट करना होता है वो मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला का मौजूद भी है, टी ट्री। अच्छा। मेरा टी ट्री शैम्पू और ऑयल मौजूद है। टी ट्री जो है दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी फंगल हर्ब है। यही रीज़न है कि मेरी ब्रांड ने मैंने टी ट्री शैम्पू और ऑयल लॉन्च किया है। अगर आपका गंजपन जो है वो डैंड्रफ की वजह से है तो आप टी ट्री शैम्पू और ऑयल जो है उसको यूज़ करेंगे, ऑर्डर करेंगे। www.holisticwisdombysaharchavla.com पे जाकर आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे प्रोडक्ट्स की शिपमेंट पूरे मुल्क में हो रही है। अगर आपका जो प्रॉब्लम है वो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होने की वजह से है, मेल हार्मोन, अब ये मैं किन लोगों की बात कर रही हूँ, मर्दों का जो गंजपन है वो इस वजह से होता है। जितनी भी लड़कियों को पीसीओएस और हार्मोनल इश्यूज़ हैं उनका इस वजह से होता है, तो आपने फिर मेरा प्याज का शैम्पू और ऑयल लॉन्च करना है। मैं फिर बताती चलूँ, मेरे सारे प्रोडक्ट्स ISO सर्टिफाइड हैं, पाकिस्तान की हर अथॉरिटी से अप्रूव्ड हैं। प्याज कैसे अबजैन गंजपन को रोकता है? बहुत एक तीर से बहुत सारे शिकार करता है। प्याज नेचर का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इनहिबिटर है। दूसरा, प्याज आपके पास सल्फर में बहुत ज़्यादा रिच है। आपके ये जो बालों का प्रोटीन है, ये जिस एलिमेंट से बना होता है उसको सल्फर कहते हैं। ये आपको पता है इतनी हेयर स्टाइलिंग करने से और ब्लो ड्राई करने से, खैर मैंने इसको खुद भी की है, क्यों मना किया जाता है? इसलिए मना किया जाता है क्योंकि जो आपके बाल हैं ये सल्फर बॉन्ड से बने होते हैं। आप जितनी बार अपने बाल स्ट्रेट करती हैं हर बार सल्फर बॉन्ड टूटता है। तो अगर हेयर स्टाइलिंग कर करके और डाई कर करके आपके बाल कमज़ोर हो गए हैं तो आपने मेरा प्याज का तेल और शैम्पू ऑर्डर करना है। अच्छा। उसमें सल्फर होता है, वो आपके सल्फर बॉन्ड्स को रिस्टोर करेगा और 3 महीने में 30 से 50% इंप्रूवमेंट आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज़, प्याज में आपके पास नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है, उसको क्वर्सिटिन कहा जाता है। अगर आपका गट खराब होने की वजह से भी आपको गंजपन है तो क्वर्सिटिन काम आता है, आप प्याज ऑर्डर कर सकते हैं। एक और मेरा ऑयल जो मैंने लॉन्च किया है वो गिलगित बल्तिस्तान की इतनी नायाब जड़ी बूटी, और वो इस वक्त ऑयल मेरे पास एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है जो पाकिस्तान की हर अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। सीबक थॉर्न आपके पास एक पौधा होता है, हमारी गिलगित बल्तिस्तान का पौधा है, और इसका तेल बड़ा नायाब होता है, वो भी मैंने लॉन्च किया है। सीबक थॉर्न में ना सिर्फ क्वर्सिटिन होता है जो कि आपके गंजपन को ठीक करने में हेल्प करता है, बल्कि सीबक थॉर्न ऑयल दुनिया का इस वक्त वाहिद खाने की ऐसी चीज़ है जिसमें ओमेगा 7 फैटी एसिड मौजूद है। ओमेगा 3 आप लोगों ने बहुत सुना है, ओमेगा 6 बहुत सुना है, ओमेगा 9 बहुत सुना है। आज मैं आप सबको ओमेगा 7 सुनाती हूँ। ओमेगा 7 नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी फैटी एसिड्स में आता है और वो मौजूद ही सिर्फ सीबक थॉर्न में है। वो ऑयल मैं आप लोगों के पास लेकर आई हूँ। अगर आपको गंजपन गट की वजह से है, ऑटोइम्यून डिजीजेस की वजह से है, टेंशन की वजह से है, स्ट्रेस की वजह से है, डाइट में अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो आप लोग मेरा सीबक थॉर्न ऑयल जो है इस्तेमाल करें। एक और बहुत मज़े की रिसर्च मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। 2015 में एक रिसर्च हुई थी, एक ड्रग है बड़ी मशहूर, मैं तो नाम ले लूँगी, मिनॉक्सिडिल। डॉक्टर्स बड़े मज़े से ये मेडिसिन जो है रिकमेंड कर देते हैं गंजपन के लिए। अब मिनॉक्सिडिल की रिसर्च की गई मुकाबले में रोज़मेरी हर्ब के। रोज़मेरी अगेन एक हर्ब है। मिनॉक्सिडिल भी टेस्टोस्टेरोन इनहिबिटर मानी जाती है कि वो हेयर ग्रोथ करती है। आप लोगों को पता है कि दवाइयों के हमेशा साथ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और असल डॉक्टर वही होता है जो आपका इलाज पहले लाइफस्टाइल से करे, डाइट से करे, नेचर से करे, और अगर ज़रूरत पड़े तो आपको दवाई दे। अब जब नेचर में ऐसी हर्ब्स मौजूद है तो दवाइयों की तरफ जाने की क्या ज़रूरत है, मेडिकेटेड शैम्पूज और ऑयल्स की तरफ। अब मिनॉक्सिडिल की रिसर्च की गई रोज़मेरी हर्ब के साथ, तो रोज़मेरी तो उस पर बहुत भारी साबित हुई। ये मैं नहीं कहती, ये छपी साइंटिफिक इंटरनेशनल जर्नल की रिसर्चेस कहती हैं।
रोज़मेरी के हेयर ग्रोथ में मिनॉक्सिडिल से ऊपर के इफेक्ट्स हैं, और इसीलिए आप लोगों के लिए मैंने रोज़मेरी शैम्पू और ऑयल भी लॉन्च किया है और उसकी भी पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। बड़ा फ़ायदा हो गया मॉडल्स के लिए जो बालों को आप स्टाइलिंग करवाती हैं, आपको अपने बालों को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो अब आपको वो ऑयल मिलेंगे और वो शैम्पू भी। अच्छा जी, जो हम रोज़मर्रा के शैम्पू यूज़ करते हैं उसका हमारे बालों को क्या नुकसान होता है? अच्छा, रोज़मर्रा के शैम्पूज़ के मैं अगेंस्ट हूँ। रोज़मर्रा के शैम्पूज़ आप कौन से यूज़ करते हैं? यही जो आपको ग्रॉसरी स्टोर्स में कॉस्मेटिक्स वगैरह सब कुछ मिलते हैं। आप लोगों को एक आज बड़े मज़े की बात बताती हूँ। इनमें एक इंग्रेडिएंट शामिल होता है SLS, सोडियम लॉरेल सल्फेट। अब ये सोडियम लॉरेल सल्फेट क्या चीज़ है? आप लोग इश्तिहारों में देखते हैं ना, ऐसे मॉडल शैम्पू कर रही है, बड़ी प्यारी लग रही है, सर में झाग बन रही है। वो जिस झाग की बन रही होती है वो आपके पास डिटर्जेंट होता है। इस डिटर्जेंट को सोडियम लॉरेल सल्फेट कहा जाता है। शैम्पू को खूबसूरत बनाने के लिए, खुशबूदार बनाने के लिए और ज़्यादा अपीलिंग बनाने के लिए ये डिटर्जेंट शामिल किया जाता है। आपको पता है ये SLS इन द लॉन्गर रन, यानी कुछ अरसे के साथ आपके स्कैल्प के साथ क्या करता है, उसका सारा मॉइस्चर छीन लेता है, उसकी आपके बालों की जान छीन लेता है, आपके बालों को बेजान कर देता है। इसी वजह से जब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके बाल जो हैं बेटर होने की जगह इन कॉस्मेटिक चीज़ों के इस्तेमाल के साथ बदतर होते चले जाते हैं। ये SLS वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं प्लीज़ आप इनसे दूर रहें, और मेरे प्रोडक्ट्स जो हैं वो टोटली SLS पाक हैं। मेरे सारे शैम्पूज़ और ऑयल्स सोडियम लॉरेल सल्फेट फ्री हैं। जब आप मेरे शैम्पूज़ और ऑयल्स इस्तेमाल करेंगे उनका बहुत कम झाग बनेगा, और वो इस बात की गवाही है कि मैंने उसमें डिटर्जेंट नहीं डाला हुआ, ना उनमें आपको उस तरह की कॉस्मेटिक खुशबू आएगी, लेकिन नताइज ज़रूर नज़र आएंगे। बड़ी बात आपने कही है। हालांकि हमारी ख़वातीन कहती हैं, घर में लड़ाई हो जाती है कि झाग बना नहीं, शैम्पू 2 नंबर है। हालांकि झाग जो है वो आपके बालों के लिए अच्छा नहीं है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बालों मतलब खारिश होना, जुओं का पड़ जाना, वो भी बाल गिरने की निशानी होती है या उससे भी नुकसान हो रहा होता है? अच्छा, खारिश आपको हो सकती है डैंड्रफ की वजह से भी। खारिश आपको हो सकती है अगर आपकी स्कैल्प में सीबम जो है, हमारा स्कैल्प हर वक्त एक मॉइस्चर प्रोड्यूस करता है ना, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो तो भी खारिश हो सकती है, ज़रूरत से कम हो तो भी खारिश हो सकती है। कोई गट डिजीज़ चल रहा हो और वो स्कैल्प इचिंग करे तो भी खारिश हो सकती है। जुआ का जो प्रॉब्लम है, इट इज़ मोर ऑफ अ हाइजीनिक प्रॉब्लम आपके पास। इट इज़ अगेन मोर ऑफ अ हाइजीनिक प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन सा ऑयल आपके बाल मतलब ख़वातीन स्पेशली उनके लंबे हो जाए, वो चाहती हैं कि हमारे बाल ऐसे? अगर आपने बाल लंबे करने हैं तो रोज़मेरी होता ही हेयर ग्रोथ के लिए, लेकिन आपने मेरा रोज़मेरी शैम्पू ऑयल के साथ कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करना है। रोज़मेरी शैम्पू और ऑयल मैंने दोनों लॉन्च किए, उसकी जैन मैं वजह भी बता देती हूँ। रोज़मेरी एक ड्राई हर्ब होती है, तो उसको हमेशा उसके ऑयल के साथ कॉम्बिनेशन में, वैसे तो हमेशा आपको वैसे भी ऑयलिंग करनी चाहिए, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप चाह रही हैं कि बाल लंबे हों तो आपने मेरा रोज़मेरी जो है वो ऑर्डर करना है। मर्द जो हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, अब वो थक चुके हैं प्रोडक्ट्स का, उनके लिए कोई इलाज है कि वो बेचारे जो है वो एक तो तकलीफ से बचें और उनके बाल भी आना शुरू हो जाएं? कोई है ऐसी प्रोडक्ट आपके पास? देखिए, अनियन शैम्पू और ऑयल मर्दों के लिए बेहतरीन है, और सीबक थॉर्न शैम्पू और ऑयल जो है वो मर्दों के लिए बेहतरीन है, क्योंकि मर्दों में गंजपन की मोस्टली आपके पास 2 ही वजह होती हैं। उनका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होना, प्याज उसका बेहतरीन इलाज है, और दूसरी जो वजह होती है आपके पास वो इन्फ्लेमेशन या गट की हो सकती है, तो सीबक थॉर्न ऑयल उसका बेहतरीन इलाज है। लेकिन इसके साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट से शुगर हटाएँ, रिफाइंड फूड हटाएँ, प्रोसेस्ड फूड हटाएँ, आप थोड़ा सा मेडिटेट करें, अपनी लाइफ में स्ट्रेस को भी आप मैनेज करें, और आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। हम जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग के जहाँ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वहाँ आपकी स्किन और हेयर पर भी। अभी मैं आई थी तो आप कह रहे थे कि आपकी स्किन मज़ीद फ्रेश लग रही है, उसकी मैं आपको रीज़न बता दूँ कि मैंने अपनी फास्टिंग विंडो मज़ीद बढ़ा दी है। पहले मैं 16 घंटे का फास्ट रखती थी, अब मैं 18 घंटे का फास्ट रखती हूँ। आप जब भूखे रहते हैं ना, तो जो आपका जिस्म है, आपकी बॉडी से जो खारिज करने वाली प्रोटीन्स है, जिन प्रोटीन्स को बाहर चला जाना चाहिए, उसको निकालना शुरू कर देता है।